Good morning, students. Today I explain lesson number 11, change in housing. What is the name of the lesson is change in housing. कि हाउस का चेंज, घरों का हम क्यों बदलते हैं घरों को. Food, clothing and shelter are the basic necessities of all humans. जो फूड है, भोजन है, कपड़े हैं और रहने की जगह जो शेल्टर है, मतलब हमारी सुरक्षा की जगह जहाँ हम रहते हैं, वो सब के लिए ज़रूरी हैं, जो घर है. अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड ट्री टॉप्स बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड शेल्टर्स. अर्ली मैन मीन्स आदि मानव. आदि मानव पहले गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के ऊपर रहते थे. क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था, वो घर बनाना नहीं जानते थे. ग्रेजुअली ही लर्न टू मेक ब्लॉक्स विथ क्ले, dyed them in sun and made shelters by peeling them one over other. सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ सीखी? मिट्टी के बनाने, फिर उनको सुखा के और उनके घर बनाए मिट्टी के. इन्वेंशन ऑफ स्टोन टूल्स, उन्होंने पत्थर के टूल्स बनाए, उनके पत्थरों के औजार बनाए, खोज की उनकी. देन मेटेलिक टूल्स हेल्प्ड अर्ली मैन टू बिल्ड बेटर हाउसेस. उसके बाद उन्होंने जो मेटल के औजार बनाने स्टार्ट किए और उनसे घर बनाने सीखे. नाउ हाउसेस हैव all luxuries, different rooms and provide more comfort and security. लेकिन आज के दिन घरों के अंदर काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं और कंफर्ट भी हो गए हैं और सुरक्षा भी हो गई है. इट टेक्स मैनी स्किल्ड पीपल टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस. आज लोगों को काफ़ी अनुभव हो गया है घर बनाने का. हाउस इन विलेजेस, हाउसेस इन विलेजेस, गाँवों के अंदर घर कैसे होते हैं? पीपल लिविंग इन विलेजेस बिल्ड कच्चा हाउस टू लिव इन. गाँवों के अंदर लोग कैसे घरों में रहते हैं? कच्चे घरों में. दे यूज़ मड, वो इसको बनाने के लिए, कच्चे घर को बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मड मीन्स मिट्टी, बेम्बो बांस, स्ट्रा घास फूस, ड्राई लीव सूखी पत्तियाँ एंड काउडंग गोबर टू बिल्ड द हाउस. इससे वो अपना घर बनाते हैं. दीज रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल इन विलेजेस. ये कच्चा माल गाँवों के अंदर आसानी से मिल जाता है. दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एट वेरी लो कॉस्ट. और ये बहुत ही कम कीमत पे हमारे चारों तरफ हमें मिल जाता है. हाउस इन विलेजेस आर जनरली सिंपल एंड सिंगल स्टोर्ड, but the richer people in villages live in bigger house called हवेलीज. लेकिन जो अमीर लोग हैं गाँवों के अंदर, वो किस में रहते हैं? बड़े घरों में रहते हैं और उनको क्या कहा जाता है? हवेलीज. दे आर स्ट्रोंगर हाउसेज मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड. ये जो हवेलीज हैं ये ईंटों से बनी हुई होती हैं, पत्थरों से और लकड़ियों से. दे आर स्पेशियल हाउस विद मैनी लार्ज रूम्स. इनके अंदर काफ़ी बड़े बड़े कमरे होते हैं. दे आर कोर्ट यार्ड आल्सो सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द हाउस. और ये मतलब एक आंगन भी घर के बीच में होती है, रखते हैं. वी कैन नाउ सी मोर पक्का हाउसेज. आज हम और भी पक्के हाउसेज देखते हैं. आल्सो इन विलेजेस विद इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर. आज गाँवों के अंदर मतलब पक्के हाउसों के अंदर बिजली भी मिलती है और पानी की सुविधाएं भी. देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इन विलेजेस. और ये एक एजुकेशन, शिक्षा के अंदर और मेडिकल के अंदर और मतलब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के वजह से गांव के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है. नाउ पेज 71, हाउसेस इन सिटीज़. अब सिटीज़ के अंदर हाउसेस कैसे होते हैं? एज कम्पेयर टू द विलेजेस. विलेजेस के बजाय द पॉपुलेशन इन सिटीज़ इज़ मच हायर. विलेजेस के बजाय सिटीज़ के अंदर जो है पॉपुलेशन है, जनसंख्या ज़्यादा है. ड्यू टू दिस फैक्टर देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हाउसिंग टू लिव इन. और यहाँ पे लोगों की घरों की मतलब जनसंख्या को देखते हुए घरों की आवश्यकताएं भी बढ़ गई है. देयर इज ए वेराइटी इन हाउसेस सीन इन द सिटीज़. अलग अलग प्रकार के घर हमें देखने को मिलते हैं शहरों में. दे आर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. ये ईंटों के, लोहे के, आयरन,
स्टील, सीमेंट, टाइल्स और मार्बल से बने हुए होते हैं। वॉल्स एंड प्लास्टर्ड विद सीमेंट, इनकी दीवारें भी सीमेंटेड होती हैं और प्लास्टर्ड होते हैं। दे आर पक्का हाउसेस, इनको हम पक्के हाउसेस बोलते हैं। सिंगल स्टोर्ड हाउसेस, सिंगल स्टोर्ड हाउसेस क्या होते हैं? सिंगल स्टोर्ड हाउसेस आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, बट स्ट्रोंग एंड ड्यूरेबल, लेकिन ये काफ़ी मजबूत होते हैं। दे हैव वे ए स्मॉल वरांडा, इनमें वरांडा होता है। कंक्रीट रूफ्स होती हैं, आर फ्लैट बट अपस्ट्रेट रूफ्स आर स्लैंटिंग, और यहाँ की जो रूफ्स होती है स्लैंटिंग होती हैं। स्लैंटिंग किसको बोलते हैं? जो तिरछापन होता है, तिरछी होती है। विलास, विलास क्या? विलास आर वेरी बिग, ये बहुत बड़े होते हैं विलास। एंड स्पेसियस हाउसेस विद वन और मोर फ्लोर्स, इनकी एक से ज़्यादा छतें होती है। देर इज ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस, यहाँ खुला एरिया बहुत होता है। अराउंड सच हाउसेस, इन घरों के आसपास। दे हैव एक गैरेज होता है इनके। ए सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। ये बंगले होते हैं बेटा। इज टेरिस एंड बालकोनीज, और इनकी टेरिस भी होती है और बालकोनीज। विलास किसको बोलते हैं? बड़े बड़े बंगलों को। सच हाउसेस आर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे होते हैं। रिच पीपल लिव इन दैम, और इनमें अमीर लोग ही रहते हैं। नाउ पेज 72, अपार्टमेंट्स। अब अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जब जगह की कमी होती है। लार्ज पॉपुलेशन बिल्डिंग विद मैनी स्टोर्स एंड कंस्ट्रक्टेड, जब जगह की कमी होती है और जनसंख्या ज़्यादा होती है और बिल्डिंग उसके अंदर काफ़ी बनी हुई होती है, कंस्ट्रक्टेड होती है। दे कंटेन मैनी फ्लैट्स, और ये ऊपर नीचे बनाए जाते हैं बिल्डिंगों के अंदर फ्लैट्स। ए फ्लैट इज़ एन इंडिविजुअल हाउस इन मल्टी स्टोर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग, और ये मतलब खुद का घर होता है, और ये ऊपर एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग ऐसे ऊपर नीचे बनाई जाती है। इनमें जगह की कमी के कारण बनाई जाती हैं। मैनी पीपल्स लिव टुगेदर इन अपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोग रहते हैं इनमें। देर इज ए कॉमन पार्क, और कॉमन पार्क होता है सभी का। इसके अंदर जो पूरी बिल्डिंग होती है इनका एक ही पार्क होता है। ए स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहीं पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलता है, खरीदने का सामान वगैरह। पावर बैंक, सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, सबका एक ही होता है। एंट्रेंस बिल्डिंग में जब घुसते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ होता है। स्काई क्रैपर्स इज़ वेरी टाल बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स, और इसके अंदर बहुत लंबी बिल्डिंग होती है जिनमें काफ़ी छतें होती हैं। इट सीम्स टू टच द स्काई ड्यू टू इट गेट्स इट्स नेम, ये ऐसी लगती हैं जैसे आसमान को छू रही हैं, काफ़ी ऊंची होती हैं इसलिए। स्लम्स, अब स्लम्स क्या है? देर आर सेवरल पुअर पीपल इन बिग सिटीज़ हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय रेंट हाउस, ये गरीब लोग जो घर सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं और घर नहीं खरीद सकते, वे किराए पे रहते हैं। दे बिल्ड टेम्परेरी हाउस, और वो टेम्परेरी हाउसों में रहते हैं। विद जूट, प्लास्टिक और टीन शीट्स, टीनों से और प्लास्टिक वगैरह से, जुट्टों से बने हुए होते हैं। ए प्लेस विद मैनी सच टेम्परेरी हाउसेस बिल्ड टुगेदर इन ए हैजार्ड मैनर इज कॉल्ड स्लम, और इसको स्लम बोलते हैं। सच प्लेसेस हैव अनहाइजेनिक कंडीशन एज देयर नो प्रॉपर टॉयलेट्स, इनमें कोई अकेले की टॉयलेट नहीं होती प्रॉपर, स्वेज क्लीन, ये जो होते हैं गटर वगैरह साफ़ करने वाले, क्लीन वाटर। डिजीज़ आर कॉमन इन स्लम्स, मॉस्किटोज, ब्रीड एंड स्टैंक्ड वाटर एंड गार्बेज, इनमें सभी मतलब सभी, ये बेटा झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं जिनमें टॉयलेट वगैरह ये सब लोग वहीं पे इकट्ठा पानी वगैरह भरते हैं जैसे होते हैं। इनमें बीमारियाँ वगैरह होने का भी काफ़ी, मच्छर वगैरह भी होते हैं इधर। कूड़ा करकट भी यहाँ आसपास काफ़ी दिखाई देता है। डिजीज़ एंड क्राइम रेट्स आर वेरी हाई, इधर काफ़ी बीमारियाँ फैली हुई होती हैं, क्राइम भी होते रहते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्लम डिलीवर्स बाय प्रोवाइडिंग दैम लो कोस्ट हाउसेस, गवर्नमेंट इसके तरीके ढूंढ रही है इसके कंडीशन अच्छा करने के लिए, झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए, ठीक है, और इनको कम कीमतों पे ही घर प्रदान करते हैं। नाउ यू रीड इट केयरफुली।